कॉन्टेक्स्ट है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो आपके दिमाग में विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए, आपको संदर्भ और प्रसंग जो है वो अच्छे से स्पष्ट होने चाहिए। ये मैं बताने जा रही हूँ, क्या बच्चों को इसके पीछे का मालूम होगा? यू थिंक अबाउट इट। अब नहीं मालूम है तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है वो भी बच्चों को देनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कॉन्टेक्स्ट, इधर देखिए कॉन्टेक्स्ट का जो एरिया है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। जैसे एक वो था, ताही अहीर की छोहरियां चिचियां बर छाछ पे नाच नचावे, ये जो पढ़ाया जाता था रसखान का, आई होप ये रसखान का यू एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने इसका उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और अपने टीचर्स के बारे में सोचती हूँ, अपने स्कूल टीचर्स के बारे में सोचती हूँ, तो आप मैं बताना चाहूंगी कि जिस टीचर को मैं सबसे ज्यादा याद करती हूँ, जिसको सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और जिसके प्रति मैं सबसे ज्यादा कृतज्ञता महसूस करती हूँ, वो मेरी हिंदी की टीचर थी। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह, जिस कॉन्टेक्स्ट का भी मैंने जिक्र किया, उसकी वजह ये थी कि जो मेरी हिंदी टीचर थी वो अपने पाठ में जो पढ़ाने जा रही है, जो कविता उस दिन उन्होंने चूज करके रखी हम लोगों को पढ़ाने के लिए, उस कविता में वो पूरी तरह डूब जाती, न केवल डूब जाती थी बल्कि उस कविता के संदर्भ को वो पूरी तरह से हमको समझाती थी। अब अगर आप शहरी क्षेत्र के स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ाना है ताही अहीर की छोहरियां चचियां बर छाछ पे नाच नचायो, तो आपको कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि अहीर शब्द का यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है, अहीर की छोहरियां क्यों कहा गया है, अहीर क्या होता है, छछिया भर छाछ पे नाच नचायो, क्या बैकग्राउंड है इस बात की। ये चीजें, ये जो कॉन्टेक्स्ट की बात है सभी विषयों पर लागू होती है, इकोनॉमिक्स हो, सोशल साइंसेस हो, हिस्ट्री में कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल साइंसेस में कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री सभी विषयों में कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपको संदर्भ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप संदर्भ का ध्यान रखेंगे, जब बच्चे के ज्ञान का वर्तमान स्तर क्या है उसके बारे में आपको आइडिया होगा, कहने का मतलब ये है कि उसको कितना आता है और आगे अब आपको क्या बताना है। तो जब आपको बैकग्राउंड जो बच्चे की है वो भी मालूम होगी, बच्चा स्वयं किस समाज आर्थिक कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है, जब आपको ये मालूम होगा, जब आपको ये मालूम होगा कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं और कैसे पढ़ाने जा रहे हैं, तो अपने आप ही विचारों में स्पष्टता आ जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, विचार आपके स्पष्ट, इट शुड बी जम्बल्ड अप, इट शुड बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि जब आप स्वयं कंफ्यूज्ड होते हैं, भ्रम की स्थिति में होते हैं, तो वो भ्रम भी बच्चों के लेवल तक ट्रांसफर हो जाता है। We have to be very careful not to do that or not let that happen in our classrooms. तो पहली चीज है विचारों की स्पष्टता, जिसके लिए आपको विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, बैकग्राउंड का भी ज्ञान होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट का भी ज्ञान होना चाहिए। दूसरी जो कि टीचर की एबिलिटी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज है, जो बहुत जटिल विचार है, आप उन जटिल विचारों को ब्रेक डाउन कर सकें और एक इंटेलिजेंट फॉर्म में, आसान रूप में बच्चों के सामने परोस सके। एंड दिस इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप सहज और सामान्य विचारों से जटिल विचारों की ओर मूव करते हैं। यू शुड मूव फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। आप सामान्य चीजों की ओर से विशिष्ट चीजों की ओर मूव करते हैं। आपको स्वयं विचार करके देखना है कि क्या आप में ये क्षमता है कि जो कठिन कॉन्सेप्ट आप क्लास में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करके धीरे धीरे एक लोअर लेवल से एक हायर लेवल पर लेकर के बच्चे को जाएंगे, सीढ़ी की तरह उसको प्रोग्रेस कर सकेंगे। और ये चीज तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब में आइडियाज अगर कॉम्प्लेक्स है, so that they need to be broken up and you are supposed to move from simple to complex idea. तो ये आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी एबिलिटी जो कि एक टीचर के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। आई जस्ट वांट टू चेक कि whether I am exceeding the time. I am actually exceeding the time. Manuja, can I continue? Yes ma'am, yes ma'am, आप अभी हाँ बिल्कुल। Okay, because I have exceeded the time. Is that okay? Okay, okay ma'am, okay. अच्छा ठीक है। तो
जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो आपको समय प्रबंधन करना आना चाहिए। समय प्रबंधन करना क्यों जरूरी है? जीवन के हर पक्ष में जरूरी है। हम सब लोगों के ऊपर काम बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षकों के ऊपर कितने दायित्व सौंपे गए हैं। फिर हर शिक्षक की अपनी जिंदगी होती है, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए कि हम अपने जो 24 घंटे का समय है उसमें हम कितना घंटा काम को देना चाहते हैं, कितना घंटा आराम को देना चाहते हैं या अपने जीवन को देना चाहते हैं, ये आपको एक डिविजन करना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो डेडलाइंस है उनको आप कैसे मीट करें, क्योंकि आपने एक टाइमलाइन बना रखी है। आपको अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करना है, आपको अपने क्लास का लेक्चर भी तैयार करना है, असेसमेंट भी करना है, इवेल्युएशन भी करना है, इंटरेक्शन भी करना है, बच्चों को ट्रिप पर भी घुमाने ले जाना, बहुत सारे काम आपको करने हैं। तो जो समय है, समय प्रबंधन आपको आना चाहिए और इसीलिए जरूरी है कि आप जो टारगेट्स फिक्स करें वो गेटेबल टारगेट्स होने चाहिए। ऐसे लक्ष्य आप निर्धारित करें जिनको कि हासिल कर सकना आपके लिए आसान हो, और कोई भी टारगेट कितना अटेनेबल या गेटेबल होगा ये इस पर निर्भर करेगा कि आपने समय प्रबंधन कितनी अच्छी तरीके से किया हुआ है। तो ये जो समय प्रबंधन है, जब आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तब भी महत्वपूर्ण है और शेष जीवन में भी महत्वपूर्ण है। आपको अपने जीवन, आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उसका भी आप बहुत ध्यान रखें, अपनी केयर भी करें। तो अपने जीवन और अपने कार्य, प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस थ्रू टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए करना तब आसान हो जाता है जब आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जब आपका काम करने का तरीका ऑर्गेनाइज्ड होता है, जब आपके सारे लर्निंग रिसोर्सेज जो है आपको मालूम होते हैं कहाँ है, और आपको मालूम होता है कि इन सारी चीजों को एक साथ मिला करके हम कैसे एक इफेक्टिव टीचिंग क्लास में डिलीवर कर सकते हैं। So it's very important to be organized. Now, you can see that how these things are related. When you are organized, you are better able to manage your time. When you are managing your time better, you are able to deliver better in the classroom. When you have clarity of thought, you are able to organize your things well because you exactly know what you want to achieve. So these things are interrelated, but these are the problems that have to be addressed by all of us. प्लीज डोंट फील कि मैं केवल उपदेश के तौर पर आपको कह रही हूँ, ये चीजें सबके लिए महत्वपूर्ण है, फॉर एनी इंडिविजुअल। हमें अपने सामान्य जीवन में भी ये चीजें महत्वपूर्ण है और हमें प्रोफेशनल लाइफ में भी, अगर हम शिक्षक हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में भी ये सब चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एंड देन इसके अलावा जिस बात पे मैं बल देना चाहूंगी वो ये, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आप अपने आप से प्रश्न पूछ के देखिए कि क्या आप एक शिक्षक हैं, ऐसा सोचकर आपको सम्मान का बोध होता है? क्या आपको सेल्फ एस्टीम आपकी इम्प्रूव करती है? क्या आपकी सेल्फ वर्थ इम्प्रूव करती है? जब बाहर की सारी दुनिया भूल जाइए, आप एकदम अकेले अपने साथ बैठे हुए हैं, एंड देन यू थिंक अबाउट इट, ओ आई एम अ टीचर, व्हाट फीडबैक आपका हृदय जो है, आपका जो मस्तिष्क है, वो आपको क्या फीडबैक देता है जब आप ये सोचते हैं कि आप टीचर हैं? Does it give you a sense of self-worth? Does it give you a sense of self-esteem? Does it give you a reasonable sense of pride that in the fact that you are a teacher? This is something very important. तो मैं आपसे कहूंगी कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने सेल्फ एस्टीम को, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को हमेशा बनाए रखें। ये बहुत आसान नहीं होता है, शायद इसको कहना ज्यादा आसान है, इसको लगातार बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता है, क्योंकि हम सब एक सिस्टम का पार्ट है और वो जो सिस्टम है हमेशा हमको फेयरली डील नहीं करता है। It is not necessary that teachers are treated and will be treated fairly at all platforms in all situations. It is not necessary. But again, the same applies to anyone else as well. Life doesn't treat you fairly all the time. तो चूंकि एक शिक्षक के तौर पे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा आपको आदर और सम्मान ही मिलेगा। एडवर्स सिचुएशंस हो सकती हैं, प्रतिकूल दशाएं हो सकती हैं, आपकी बहुत आलोचना हो सकती है, आपके ऊपर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, आपके का असेसमेंट खराब हो सकता है, आप का फीडबैक जो है प्रतिकूल आ सकता है, तो बहुत सी ऐसी दशाएं हो सकती हैं। अभिभावक आपसे आकर के गलत तरीके से बात कर सकते हैं, छात्र आपके साथ गलत तरीके से, या आपके सुपीरियर्स आपके साथ हो सकता है अनफेयर तरीके से या रूडली बिहेव करें। तो हमेशा ये संभव नहीं होता है कि ओ माय गॉड आई एम फीलिंग सो ग्रेट दैट आई एम अ टीचर।
दिस कैन नॉट बी द केस ऑलवेज. हमेशा आप ऐसा बेहतरीन नहीं महसूस कर सकते. बट when you feel low, when you feel demoralized, when you feel dejected, uh, when you feel frustrated, there is a way to deal with that, and you have to evolve your own mechanism for dealing with it. जब भी आपको कुंठा हो, कष्ट हो, आप लो फील करें, आपको लगे कि आप में पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है, आपको लगे कि अरे कहाँ टीचर बन गए, कुछ और बन जाते, जब भी ये लगे तो आपके पास अपनी एक मैकेनिज्म होनी चाहिए जिसके जरिए आप इन सब चीजों से इस मूड से ऊपर उठे और अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी सेल्फ एस्टीम को रीगेन कर सके. हमेशा एक चीज याद रखिएगा, what others tell about you does not always define your own level of integrity, your own level of confidence, your own level of knowledge, your own level of honesty is what defines you, and that is what you should accept. सदैव ऐसा नहीं होगा कि बाकी लोग जो कह रहे हैं वो हमारी व्याख्या करें. आपकी व्याख्या, आपके अंदर मौजूद ईमानदारी, आपके अंदर सीखने की ललक, आपका कॉन्फिडेंस, विषय के ऊपर आपका ज्ञान और हर परिस्थिति में, दी हुई परिस्थिति में अपना सर्वोत्तम दे सकने की आपकी इच्छा और क्षमता, ये चीज डिफाइन करती है कि आप क्या है. ये चीज डिफाइन करती है कि who you are as a person and who you are as a teacher. So trust me, when people say rude things about you, when people are uncharitable about you, when they are critical about you, take the feedback, analyze it, और उसको एनालाइज करके केवल उतना एक्सेप्ट कीजिए जो कि आपको लगता है कि हाँ सही है. ठीक है, शेष को आप हटा सकते हैं और अपने आप में सुधार की प्रक्रिया को जारी रखें. So don't feel dejected, low, frustrated for a long time. ये ह्यूमन फीलिंग्स है. सॉरी, तो ये ह्यूमन फीलिंग्स है, ये हम सब में कभी न कभी आती है. बट डोंट ब्रूड ओवर दैट, डोंट लाई इन दैट लो फॉर लॉन्ग. अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, ऊपर उठिए और जो स्व सुधार की प्रक्रिया है उसको लगातार आप जारी रखने की कोशिश कीजिए. जब हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये भी बहुत जरूरी है टीचर्स के लिए कि हम कुछ लाइफ स्किल्स डेवलप करें. लाइफ स्किल्स डेवलप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भी एक हाई प्रेशर जॉब में हैं, आपके ऊपर इतनी निगाहें लगी हुई हैं. अब तो क्लासरूम में सीसीटीवी भी लग गया है. आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स में तो टीचर की चेयर भी हटा दी गई है ताकि टीचर बैठे नहीं हो, लगातार खड़े होकर के पढ़ाए. तो ये जो यू फील दैट टू मेनी आईज आर अपॉन यू, बहुत सारे लोग आप जो कर रहे हैं और जैसे कर रहे हैं उसको देख रहे हैं. अब केवल छात्र आपका अकेला इवैल्यूएटर नहीं है, छात्र भी है, विद्यालय प्रशासन भी है, सरकार भी है, अभिभावक भी है, तो सब लोग आपके ऊपर निगाह लगाए. It makes the entire exercise an exercise where there is a lot of pressure on the person who is delivering it, who is performing. जो व्यक्ति शिक्षक है उसके ऊपर एक दबाव ये चीजें जो है वो क्रिएट कर सकती है. और इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको ब्लॉक करने के लिए अपनी कोई पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी बनाएं. हम नकारात्मक नहीं सोचेंगे, नकारात्मक भावनाओं को हम अपने पास नहीं आने देंगे. और ये करने के लिए आपको क्या कहते हैं, ऑटो सजेशंस, आपको लगातार ऑटो सजेशंस अपने आप को देने पड़ेंगे. आपको बताना पड़ेगा आई एम गुड, I can improve. I have the will to improve. I have started working on myself to improve myself. मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, मुझमें खुद में सुधार करने की इच्छा और क्षमता है. मैंने स्वयं में सुधार करने के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान तैयार कर लिया है और उस प्लान पर मैं काम कर रहा हूँ. तो जब आप ये करेंगे, then you will be blocking negative thoughts and emotions. Think affirmative, think positive. This is something very important for you.
स्ट्रेस मैनेजमेंट की आपको कोई टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो तनाव कक्षा में मिलता है, जो तनाव लेसन प्लान तैयार करना है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी सबको एड्रेस करनी पड़ती हैं, वो एड्रेस करनी पड़ती हैं। कभी-कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां जो होती हैं वो बहुत प्रतिकूल हो जाती हैं, आप लोगों के ट्रांसफर्स होते रहते हैं, हो सकता है कि आपका ट्रांसफर एक ऐसी जगह हो जाए जहाँ आपके आपके स्पाउस आपके साथ ना जाए, हो सकता है बच्चों को आपको अकेले हैंडल करना पड़ रहा हो। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें आ सकते हैं जो कि आप में तनाव पैदा करते हैं। तो इस तनाव को आप कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में भी आपको कोई एक मैकेनिज़्म डिवाइस करनी पड़ेगी। आप योग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं और आप लगातार ये सोच सकते हैं, थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर, इससे ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब मैं कहती हूँ कि आप पर्सनल डेवलपमेंट करें, तो मैं इस बात पे बहुत बल देना चाहूँगी कि आपको अपना भी बहुत ख़्याल रखना है। देयर हैज़ टू बी अ रूटीन फॉर सेल्फ केयर, अपने शरीर की केयर करने के लिए, अपने मस्तिष्क की केयर करने के लिए, अपने विचारों की केयर करने के लिए, अपने आप को अनवाइंड करने के लिए। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप कोई हॉबी कल्टीवेट कर सकते हैं, आप वो करें जिसमें कि आपको सुख मिले और जिसमें आप ये भूल सकें कि मैं शिक्षक हूँ, नाउ आई एम डूइंग दिस ताकि मैं अच्छा महसूस कर सकूँ। तो जो हॉबीज़ हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उनको कल्टीवेट कीजिए। पढ़ाई एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो सकता है, रीडिंग थिंग्स which are outside your syllabus and outside your domain of profession, उन चीजों को पढ़िए और अपनी बहुत अच्छे से देखभाल कीजिए। सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव पॉजिटिव फीडबैक टू योरसेल्फ। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर है कि हम बिल्कुल सही मार्ग पर आगे जा रहे हैं और हम जो है एक बेहतर इंसान और एक बेहतर शिक्षक दोनों बनने के लिए क्रियाशील है। एक और इशू आता है टीचिंग में जो कि आप सब जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो सॉफ्ट स्किल्स का इशू है। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि टीचर क्या है, तो जो प्राइमरीली बात मैं कहूंगी वो मैं ये कहूंगी दैट अ टीचर इज अ कम्युनिकेटर। फिर अगर कोई ये पूछे कि व्हाट मेक्स अ गुड टीचर, तो मैं कहूंगी कि अ गुड कम्युनिकेटर